बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अमान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स। और हम लोग इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछले 4 लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में शेयर्स को भी पढ़ा, डिबेंचर्स को भी पढ़ा। डिबेंचर्स के कुछ केसेस जो है वो हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिए थे। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो बच्चों पहले पिछले वाले लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद जो है ये लेक्चर नंबर 5 पर आना आप लोग। ये बच्चे उन स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले लेक्चर्स देखकर आ गए। तो अब हम लेक्चर नंबर 5 जो है वो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के अंदर 3 केसेस डिस्कस किए थे। 2 केसेस जो है वो डिस्कस होना रह गए थे। और आज की तारीख में हम वो वाले केसेस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो केस नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद केस नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 4 और 5 डिस्कस करेंगे जो अमूमन क्वेश्चंस में आते भी हैं। ज्यादातर यही केसेस क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला भी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी का टाइम जाया किए हुए। केस नंबर 4 सॉरी, केस नंबर 4 पहले। केस नंबर 4 ये कहता है इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट अबव पार। अब यहां पे बात आ रही है बेटा रिडीमेबल की। यहां पर बात आ रही है रिडीमेबल की। इससे पहले वाले केसेस के अंदर रिडीमेबल की बात नहीं आई थी, क्योंकि वो जितने भी केसेस थे, जो हमने 3 केसेस पढ़े थे, वो रिडीमेबल एट पार होता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये आ रही है कि इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट अबव पार। मतलब क्या हुआ? इशू एट पार का मतलब ये है कि 100 वाला डिबेंचर आपने 100 में इशू कर दिया, इशू एट पार। ठीक है। एंड रिडीमेबल, अब यहाँ पे जब आप रिडीमेबल की कहानी मैंने अपने डिबेंचर्स की जब लेक्चर स्टार्ट किया था ना, उसमें मैंने रिडीमेबल की कहानी अपनी जुबानी सुनाई थी आप लोग को। तो अगर नहीं किसी ने वो कहानी सुनी तो वो वाला लेक्चर जाके देख ले। तो अब क्या हुआ कि 100 वाला डिबेंचर हमने 100 में इशू करा और रिडीमेबल, और जब वापस कर रहे हैं एट अबव पार। अबव पार का मतलब क्या हुआ? अबव पार का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा में वापस कर रहे हो। मतलब कि अबव पार, पार वैल्यू से ज्यादा वापस कर रहे हो। हमने यहाँ पर 103 रुपए ले लिए। अब इसमें एंट्री क्या बनेगी? देखो, केस नंबर 4 की एंट्री बनती है, पहले मैं एंट्री बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा। ये वाली जो एग्जांपल अभी मैंने कोट की है, इसको हम एंट्री के अंदर जो नेक्स्ट एंट्री में कराऊंगा उसमें मैं ये एंट्री बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले मैं केस बता देता हूं कि एंट्री क्या बनती है। एंट्री ये बनती है, बैंक डेबिट हो जाता है। ठीक है, बैंक को आप डेबिट करेंगे। अच्छा, और बैंक को जब भी आप डेबिट करोगे मार्केट वैल्यू से डेबिट करोगे, पिछले केसेस में ही बताया। फिर इसके साथ साथ ना आप डेबिट करोगे लॉस ऑन रिडम्पशन। ये भी डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन रिडम्पशन कहां से आ गया बच्चों? अगर हम 100 रुपए वाला डिबेंचर हमने कितने में इशू किया? 100 रुपए में। और जब वापस कर रहे हैं कितने पे वापस कर रहे हैं? 103 रुपए। तो जब वापस करते वक्त हमने डिबेंचर होल्डर से पैसा कितना पकड़ा हुआ है? 100 रुपए पकड़ा हुआ है ना। हमने 100 वाला डिबेंचर कितने में इशू किया हुआ है? 100 रुपए में इशू किया हुआ है। लेकिन जब हम वापस कर रहे हैं तो 103 रुपए वापस कर रहे हैं। तो कंपनी को यहां पर वापिस करते वक्त 3 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस वजह से हम साथ साथ लॉस ऑन रिडम्पशन को भी डेबिट करते हैं। फिर उसके बाद डिवेंचर पेएबल क्रेडिट होगा। डिवेंचर पेएबल हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, डिवेंचर पेएबल जो क्रेडिट होगा वो पार वैल्यू से क्रेडिट होगा हमेशा, आप लोगों को पता है, पहले भी बता चुका हूं। फिर साथ साथ जितने से आपने लॉस ऑन रिडम्पशन डेबिट किया है ना, उतने से आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट करोगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, सॉरी।
ये एंट्री बनाओगे। अब ये सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या आ गया, ये बेटा वो प्रीमियम ऑन इशू नहीं है, प्रीमियम ऑन इशू फायदे वाला था, ये वाला है लॉस वाला। कि भाई एक तो आप वापस कर रहे हो, वापस करते वक्त आपको क्या हो रहा है, वापस करते वक्त हो रहा है आपको लॉस। ठीक है, साफ सी जो बात है, वापस करते वक्त आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर जब आप वापस कर रहे हो तो वो लॉस का जो पैसा है वो वापस अभी थोड़ी कर रहे हो, बाद में वापस करोगे ना। तो इसलिए उसके साथ साथ एक लायबिलिटी भी क्रिएट की जाती है, जिसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से हम शो करते हैं। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे लिए क्या है, बेसिकली एक लायबिलिटी है, और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। जब डिबेंचर का पैसा वापस किया जा रहा होता है तो साथ में लॉस का पैसा भी वापस करते हैं, तो तब पेमेंट होती है इसकी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी साथ साथ आपके रहता है। अच्छा, अब हम इस केस की जरा एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ना, तो और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल कोट करता हूं मैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि इशू 500 डिबेंचर्स एट ₹100 एंड redeemable at 103। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। क्या, एक तो 100 पे हमने इशू किया है, पार वैल्यू तो होती है 100 है, तो इशू 500 डिबेंचर एट ₹100, ये 100 रुपीज हमारी क्या हो गई, ये 100 रुपीज हो गई हमारी मार्केट वैल्यू। ठीक है, एंड रिडीमेबल एट 103, जब हम वापस कर रहे हैं तो 103 रुपए वापस कर रहे हैं, ये हमारी क्या होगी, रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर केस क्या लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने 100 वाला डिबेंचर, पार वैल्यू 100 है, कितने में इशू किया है, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 100। ठीक है, एंड रिडीमेबल एट अबव पार, यानी कि रिडीमेबल कितना है, 103। तो अब रिडम्पशन वैल्यू कितनी है आपकी, 103 हो गई। तो अब यहाँ पर ये वाला केस लगे, केस नंबर 4, कि आपने यहाँ पर आप 500 डिबेंचर इशू करे, लेकिन 100 वाला डिबेंचर आपने कितने में इशू कर दिया, 103 रुपए में। तो अब आप इसकी एंट्री बनाओगे, देखो ऊपर वाली एंट्री से देख के बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बैंक को डेबिट करूंगा, ऊपर वाली एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है। बैंक डेबिट होगा, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, अभी मैंने हाईलाइट किए ग्रीन से, 100 रुपए। मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको आप किससे, 500 से। तो 500 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया, 50,000। फिर उसके बाद लॉस ऑन रिडम्पशन को डेबिट करना है, लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन कितने से डेबिट होगा, लॉस ऑन रिडम्पशन डेबिट होगा जो आपकी पार वैल्यू होगी उससे जितना भी अबव होगा वो सारा लॉस होगा। पार वैल्यू कितनी है, 100, और 103 पे आप इशू कर रहे हो ना, पार वैल्यू आपने कितनी रखी है, 100। ठीक है, और फिर उसके बाद आप रिडम्पशन वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है, 103। तो अबव कितना हो रहा है, अबव हो रहा है यहाँ पर 3 रुपए। तो ये 3 रुपए क्या होगा हमारे पास बच्चों, 3 रुपए हमारे पास लॉस हो जाएगा, और इसको आप क्या कहोगे, लॉस ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन 3 रुपए लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे 500 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डिबेंचर पेएबल को क्रेडिट करा है, तो डिबेंचर पेएबल को मैं क्या कर दूं, क्रेडिट, डिवेंचर पेएबल मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसको हम डिवेंचर पेएबल को क्रेडिट किससे करना था, पार वैल्यू से। अब पार वैल्यू कितनी है, 100, 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ डिवेंचर से। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 500, तो मल्टीप्लाई बाय 500 करा, तो ये भी कितना आ गया, 50,000। और फिर उसके बाद क्या क्रेडिट करना है हमें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीमियम
ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमेशा बच्चों याद रखना, जितने से लॉस होगा उतने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। लॉस कितने से आपका 1500 से, तो ऐसे ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी कितने से हो जाएगा, 1500 से हो जाएगा। तो ये आप लोगों का कौन सा केस था, केस नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 5 की तरफ कि केस नंबर 5 क्या कहता है आपको। केस नंबर 5 बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, होता इतना आसान है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है। अकाउंटिंग कोई मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग जस्ट प्रैक्टिस की बात है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन बोथ आर परफेक्ट। दोनों को परफेक्ट करती है, सिर्फ आदमी को परफेक्ट नहीं करती। औरतों को भी परफेक्ट करती है, औरतें नहीं, सॉरी मैंने गलती से आप लोगों को औरतें बोल दिया। औरतें नहीं होती, यहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बच्चियां पढ़ रही हैं, मेरी तो बच्ची है। तो खूबसूरत खूबसूरत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बच्चियां पढ़ रही हैं। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन, क्या बात चल रही थी हमारी, दिमाग कहाँ अटक गया। अब हम चल रहे केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अबव पार। इशू किया आपने डिस्काउंट पर, और रिडीमेबल कैसे हो रहा है, एट अबव पार हो रहा है। मतलब यहां पर कहानी ये आ रही है कि आप 100 वाला डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, यानी कि 100 वाला डिबेंचर आपने 98 में इशू कर दिया। ठीक है, तो इशू एट क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये आपकी क्या थी, पीवी बोले तो पार वैल्यू, ये आपकी क्या थी, एमवी बोले तो मार्केट वैल्यू। और रिडीमेबल एट अबव टू दी पार, अब जब वापस कर रहे हो तो कितना वापस कर रहे हो, अब जब वापस कर रहे हो तो 102 रुपए वापस कर रहे हो। तो ये क्या होगी आपकी रिडम्पशन वैल्यू, इसको आप कहोगे रिडीमेबल एट अबव पार। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी जरा देखो। अब इसकी एंट्री बनेगी, केस बता देता हूं आपको पहले, फिर उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे, एग्जाम्पल भी कोट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा किससे, मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू से बैंक को डेबिट किया, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे तो सर इसमें डिस्काउंट भी आ रहा है, और डिस्काउंट कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। तो डिस्काउंट ऑन इशू भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, सर लॉस भी आ रहा है इसमें, तो लॉस ऑन रिडम्पशन भी डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद सर डिबेंचर पेएबल भी तो क्रेडिट करते, तो डिबेंचर पेएबल भी क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद क्या क्रेडिट करते हैं, उसके बाद डिबेंचर पेएबल के बाद हम जितने से लॉस रिकॉर्ड होता है, क्योंकि लॉस का मैंने कहा था एक ऊपर हम केस नंबर 4 में पढ़ कर आए अभी, कि लॉस के साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी रिक्वायर्ड होता है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ ना, एग्जाम्पल समझोगे ना तो बहुत अच्छे से बैठेगी दिमाग में। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले कह रहा हूं कि मैं इशू फीस 100 ऑफ रुपीज 100 एट रुपीज 98।
अब 100 वाला हमने कितने में इशू कर दिया, 98 में इशू कर दिया। एंड रिडीमेबल एट रिडीमेबल एट 102। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब आपने 100 वाला डिवेंचर 98 में इशू करा है, यानी कि इशू एट क्या हो गया, डिस्काउंट। और फिर जब आप वापस कर रहे हो तो कितना वापस कर रहे हो, 102 रुपए वापस कर रहे हो। तो रिडीमेबल क्या हो गया, एट अबव टू दी पार हो गया। अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं आप लोगों के सामने। एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले देखो बच्चों, आपने क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है। ठीक है, बैंक डेबिट होगा किससे, मार्केट वैल्यू से। अब मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पर, मार्केट वैल्यू है यहाँ पर 98 जितने का इशू किया जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, मार्केट वैल्यू। और ये 100 रुपीज क्या है, ये 100 रुपीज हमारे पास क्या है, पार वैल्यू। ठीक है, और ये 102 रुपए क्या है, ये हमारे पास क्या है, रिडम्शन वैल्यू। ठीक है, तो बैंक डेबिट होगा किससे, मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू कितनी है, 98। 98 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 500 से। ठीक है, फिर उसके बाद हम डेबिट किसको करेंगे, डिस्काउंट को। डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। एज पर केस बता रहा हूं कि डिस्काउंट ऑन इशू मैंने वहां पे डेबिट में लिखवाया था, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, डेबिट में लिखवा रहा हूँ। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, हमेशा याद रखना पार वैल्यू के ऊपर फोकस रखना। ठीक है, पार वैल्यू के ऊपर फोकस रखना। पार वैल्यू आपकी कितनी है, पार वैल्यू है आपकी 100। ठीक है, अब पार वैल्यू से जितनी कम वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू, ये आपकी क्या है बेटा, पार वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है आपकी, मार्केट वैल्यू चल रही है 98 जितने में इशू किया है। जितना कम होगा वो यहाँ पर कम कितना है, 2 रुपए। तो 2 रुपए क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट। और पार वैल्यू से जितना ज्यादा होगी रिडम्शन वैल्यू, जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रिडम्शन वैल्यू कितनी बताई हुई है, 102 रुपए। तो पार वैल्यू से जितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा पार वैल्यू से, 2 रुपए ज्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लॉस। तो डिस्काउंट और लॉस का ऐसे पता लगता है, पार वैल्यू से जितना कम है वो डिस्काउंट है, पार वैल्यू से जितना ज्यादा है वो लॉस है, पार वैल्यू से जितना कम है वो डिस्काउंट है, पार वैल्यू से जितना ज्यादा है वो लॉस है, पार वैल्यू से जितना कम है वो डिस्काउंट है, पार वैल्यू से जितना ज्यादा है वो लॉस है। तो अब हम डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट करेंगे। डिस्काउंट भी यहाँ पर हमारे पास 2 रुपए ही है, क्योंकि पार वैल्यू से कम मार्केट वैल्यू कितनी थी, 98 थी। 2 रुपए कम थी, तो 2 रुपए हमने क्या ले लिया, डिस्काउंट। मल्टीप्लाई करा दोगे आप इसको किससे, 500 से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो 500 इशू किए। फिर उसके बाद लॉस ऑन रिडम्शन भी क्या कर देंगे, डेबिट। लॉस ऑन रिडम्शन कितने से डेबिट होगा, लॉस ऑन रिडम्शन पार वैल्यू से जितनी ज्यादा है रिडम्शन वैल्यू वो लॉस है, कितनी ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है, तो 2 रुपए क्या हो गया यहाँ पे, लॉस। मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको भी किससे, 500 से। फिर उसके बाद डिबेंचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, डिबेंचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर पेएबल किससे क्रेडिट होता है, पार वैल्यू से। पार वैल्यू कितनी होती है, 100। फिर उसके बाद जितने से लॉस डेबिट हुआ था, अभी केस नंबर 4 में बताया कि जितने से लॉस डेबिट हुआ था, जितने से लॉस डेबिट हुआ था उतने से प्रीमियम ऑन रिडम्शन भी क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्शन मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो वही 2 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से। अब इनकी वैल्यूज लिख दोगे, तो अब 98 को जब आप 500 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर आपके पास आएगा कितना, 2 को जब 500 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। ये भी कितना आ जाएगा, 1000। ये कितना आएगा आपके पास, 50,000। और ये कितना आएगा आपके पास, 1000। और ये आपके पास आ जाएगा 49,000। और इसको आपने नरेट करना हो तो नरेट कर सकते हो, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट
एंड रिडीमेबल and redeemable at above par। तो ये तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो लेक्चर था इन दो केसेस पे था, 4 और 5 पे बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आया तो वो मेरा नंबर नोट कर ले, 0312257635। यहाँ पर वो मुझसे राब्ता कर सकता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर वो राब्ता कर ले। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी दी जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप हमारे निकलते हैं आई कॉम और ईडीसी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर किसी को डेमो लेना हो तो यूट्यूब चैनल पे जो है वो हमारे लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड है, वहां पर भी हमारे लेक्चर्स जो है वो देख सकता है। और अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो ना यार। भले ऑनलाइन क्लासेस मत लो, भले जो है वो ना करो, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। किसी ने कर लिया तो यार तुम लोग शेयर भी तो कर दिया करो, खाली सब्सक्राइब थोड़ी करना होता है। सब्सक्राइब करने के बाद आगे शेयर भी करना होता है, और अगर किसी ने शेयर कर दिया तो भाई लाइक भी कर दो। लाइक भी करना होता है ना, ये तीनों काम करने होते हैं, ये तीनों काम होते हैं मुकम्मल, तो फिर हमारा लेक्चर अच्छे से बैठता है। तो अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।